गुड मॉर्निंग एवरीवन। उपसंयोजक रसायन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास में अपन ने नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात की थी। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैंने दो भागों में डिवाइड किया था। पहला, राइट नेम फ्रॉम फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला आपको दिया गया है उससे आपको नाम लिखना था। और दूसरा मैंने भाग बांट लिया था, राइट फॉर्मूला फ्रॉम नेम, यानी नाम से आपको सूत्र लिखना है। दो भाग बताए थे, सूत्र से नाम लिखना और नाम से सूत्र लिखना। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी कि किस तरीके से फॉर्मूला अगर दिया गया हो तो उसका नाम लिखने के लिए किन किन स्टेप्स का आपको अनुसरण करना है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अगर नाम दिया गया है तो ऐसी स्थिति में अपन उसके फॉर्मूले का निर्माण किस तरीके से करेंगे। अब देखिए, अगर नाम लिखा हुआ हो और उसका फॉर्मूला जनरेट करना हो तो जिस तरीके से अपन ने सूत्र का निर्माण नाम का निर्माण किया था, अगर कोई फॉर्मूला दिया गया उससे नाम लिखा था, उसी तरीके से कुछ स्टेप्स हैं जिनके आधार पर अपन किसी दिए गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। तो आज की हेडिंग है राइट फॉर्मूला फ्रॉम नेम, यानी नाम से आपको सूत्र लिखना है, नाम से आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। अब देखिए, नाम से फॉर्मूला लिखने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जो भी आपको नेम दिया गया है, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम दिया गया है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम में फर्स्टली आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स पार्ट एंड simple part in the name of complex compound। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो भी नाम दिया गया है, जिस भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम दिया गया, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सिंपल पार्ट को ढूंढना है और कॉम्प्लेक्स पार्ट को ढूंढना है। क्या वो केवल कॉम्प्लेक्स पार्ट से ही मिलकर बना है या सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों से मिलकर बना है, यह आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं साथ ही एग्जांपल भी साथ ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट थर्ड, यह आपको फॉर्मूला दिया गया है, नाम दिया गया है। इस नाम से आपको फॉर्मूला जनरेट करना है। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम में आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट और सिंपल पार्ट, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स आयन ढूंढना है और सिंपल आयन अगर है तो। अब ध्यान दीजिएगा, यह आपको नाम दिया गया है। इस नाम में ये जो पोर्शन है, बीच में स्पेस दिया वाला, ये पहला वाला पोर्शन है, ये कैटाइन को डिटरमाइन करता है या कैटाइन को इंडिकेट करता है, और रेस्ट जो पार्ट है ये एनायन को इंडिकेट करता है। अब देखिए, ये जो पोटेशियम वाला दिया हुआ है, ये पोटेशियम सिंपल पार्ट है, सिंपल पार्ट, जबकि ये वाला जो पोर्शन आपको दिया है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कौन सा पार्ट है? कॉम्प्लेक्स पार्ट। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंपल वाला पार्ट की बात कर रहा हूं, इस सिंपल वाले पार्ट में ये जो सिंपल वाला पार्ट है यहां कैटाइन की तरह काम करता है, और ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट एनायन की भांति काम करता है। ये मैंने पिछली क्लास में भी बता दिया था कि कौन सा एनायन होगा, कौन सा कैटाइन होगा। चूंकि नाम लिखा जाता है तो सबसे पहले कैटाइन का नाम अकार्बनिक यौगिकों के समान ही, देन आफ्टर आपको एनायन यानी ऋणायन का नाम लिखना है। तो इसमें जो पहला पोर्शन दिया है ये सिंपल पार्ट है और कैटाइन को इंडिकेट करता है।
दूसरा जो पोर्शन दिया गया है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है और किसको इंडिकेट कर रहा है, एनायन को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले आपको जो भी नाम दिया गया है उस नाम में आपको क्या करना है, ये चीजें ढूंढनी है कि उसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो कौन सा है, सिंपल पार्ट कौन सा है। अब क्या करना है, दूसरी चीज ये जो दिया हुआ है इसमें आपको पहले ये काम होने के बाद में फर्स्टली राइट द फॉर्मूला ऑफ केटाइन देन एनाइन, यानी सबसे पहले तो आपको क्या करना है, केटाइन का नाम सूत्र लिखना है और उसके पश्चात आपको किसका लिखना है, एनाइन का सूत्र लिखना है। अब देखिए केटाइन यहां कौन सा है, सिंपल वाला। तो सिंपल जो अकार्बनिक लवण होते हैं उन्हीं के पोर्शन अकार्बनिक लवणों से जो आयन बन रहा है उन एज इट इज उसी का फॉर्मूला प्रयुक्त करना है। जैसे यहां पोटेशियम है तो मैंने उसका फॉर्मूला ले लिया, K+ लिखा जाता है, केटाइन है, ठीक है। तो आपको पहले केटाइन का फॉर्मूला लिखना है, देन बाद में एनाइन का फॉर्मूला लिखना है। अब अगर केटाइन सिंपल है तो ऐसी स्थिति में पहले ब्रैकेट बनाना है, अगर केटाइन कॉम्प्लेक्स है तब तो पहले आपको ब्रैकेट का प्रयोग करना है। अगर केटाइन सिंपल है तो किसी प्रकार के ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स को किस में लिखा जाता है, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। अब ध्यान देना, सबसे पहले केटाइन देन एनाइन। अब आपको क्या करना है कि आपने ये सेपरेट आउट कर लिया कि कौन सिंपल है कौन कॉम्प्लेक्स है। सिंपल है तो वो केटाइन है कि एनाइन, केटाइन है तो अब उसको फॉर्मूला पहले लिखना है, एनाइन का बाद में लिखना है। अब जो अगला पद आता है, मान लीजिए आपने ये सेपरेट कर लिया कि केटाइन तो सिंपल है, जैसे इसमें दिया गया है फॉर्मूले में, केटाइन तो सिंपल है लेकिन जो एनाइन है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो ऐसी स्थिति में कॉम्प्लेक्स पार्ट आर सिचुएटेड इन द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में स्थित होता है, यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट को आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, यानी इस तरीके का ब्रैकेट आपको इस्तेमाल करना है। अब ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया तो स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे नाम लिखा हुआ है ये मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसमें पहले लिगेंड्स के नाम है देन आफ्टर मेटल का नाम है। तो सूत्र लिखते समय आपको जस्ट उल्टा करना है, सूत्र लिखते समय आपको मेटल पहले लिखनी है और उसके बाद में लिगेंड्स के फॉर्मूले अप्लाई करना है। तो फोर्थ स्टेप आ जाती है, इन द कॉम्प्लेक्स पार्ट फर्स्टली राइट द फॉर्मूला ऑफ मेटल, then after write the formulas of ligands, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, मेटल का नाम लिखना है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको सेपरेट आउट कर लीजिए। यहाँ हेक्सा दिया हुआ है, यहाँ साइनिडो दिया हुआ है, यहाँ फेरेट दिया हुआ है, ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। अब ये हेक्सा जो वाला पोर्शन है ये हेक्सा प्रीफिक्स है जो संख्या को इंडिकेट कर रहा है कि कितनी संख्या में कोऑर्डिनेशन, जो पॉलीहेड्रा है, समन्वय मंडल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने टाइप के लिगेंड्स हैं और कितनी कितनी संख्या में है। तो कितने लिगेंड हैं, एक ही टाइप के लिगेंड है साइनिडो, साइनिडो के लिए आप लिखते हो Cn, सिंबल कौन सा काम में लेते हो, Cn। कितनी संख्या में है, 6 संख्या में। तो साइनिडो लिगेंड है और 6 संख्या में है। और फेरेट यहाँ आयरन धातु है। फेरेट किसको इंडिकेट कर रहा है, लैटिन वर्ड है, फेरम से बना है। चूंकि एनाइनिक जो अपन ने पढ़ा है कि एनाइनिक जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके नाम में, धातु के नाम में 8 शब्द जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ 6 संख्या में साइनाइड लिगेंड है और आयरन धातु है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसमें आपको मेटल का फॉर्मूला पहले लिखना है, उसके बाद में किसका फॉर्मूला लिखना है, लिगेंड्स के फॉर्मूले लिखने हैं। क्लियर।
लिगेंड्स के फॉर्मूले बाद में लिखने हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आपका आयरन आ गया Fe, देन आफ्टर उसके बाद में लिगेंड्स लिखना है। अब ध्यान देना, लिगेंड्स लिखते समय डोनर एटम को पहले लिखना है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए इसमें डोनर एटम कार्बन है, तो ऐसी स्थिति में आप NC न लिखकर इसको क्या लिखोगे, CN। क्लियर, चूंकि कार्बन से अगर कोऑर्डिनेट हो रहा है तो ऐसे, जैसे मान लीजिए आपने लिया, आपका आ गया H2O, H2O है। अब H2O में आपने ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो इसको OH2 लिखना ज्यादा सही रहेगा इन कंपैरिजन टू H2O के, क्योंकि इससे इंडिकेट होता है कि ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाया हुआ है। ऐसे ही जैसे NH3 का है तो आप NH3 में ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर, तो आपको क्या करना है, लिगेंड्स जो है उन लिगेंड्स में डोनर एटम जो है लिगेंड्स है उनको कोष्टक में लिखना है, अगर संख्या है तो उनकी संख्या इंडिकेट करनी है। अब ध्यान रखना, अगर मान लीजिए ये तो इसमें तो जैसे लिगेंड्स है, साइनाइड है, साइनिडो लिगेंड है, वो 6 संख्या में एक ही टाइप के लिगेंड्स हैं। एक से ज्यादा प्रकार के अगर लिगेंड्स आ जाए तब ऐसी स्थिति में आप उन लिगेंड्स के डोनर एटम को देखिए। इन डोनर एटम्स में जो अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट में फर्स्ट आता है उसको आपको उसका फॉर्मूला पहले लिखना है, देन आफ्टर बाद में। क्लियर, जैसे मान लीजिए OH2 और NH3 दोनों लिगेंड आ जाते, सपोज कीजिए NH3 और OH2 दोनों लिगेंड थे, तो ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले आता है तो आपको NH3 लिगेंड का फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा और OH2 लिगेंड्स का फॉर्मूला बाद में लिखना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः है सबसे पहले मेटल जो स्क्वायर ब्रैकेट आप में ले रहे हो, देन आफ्टर उसके बाद में लिगेंड्स, और लिगेंड्स में भी डोनर एटम को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हुए फॉर्मूला लिखना है। इतना होने के बाद में आपको क्या करना है, रेस्ट। अगला आपको बैलेंस्ड करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स पार्ट आर बैलेंस्ड बाय द काउंटर आयन। यानी अगले स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स आयन, ये सामान्यतः जो ऑक्सीकरण अवस्था दी हुई है इसको मेंशन नहीं करना है फॉर्मूले में कहीं पर भी, लेकिन जो आप इसका कुल कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जितना आवेश आ रहा है वो आवेश फॉर्मूले में जो काउंटर आयन दिया गया है उस काउंटर आयन के द्वारा बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर दें, उदासीन कर दें। क्लियर, जैसे अब मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। आपको दिया गया था पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट थर्ड। क्लियर, अब पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट थर्ड दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपने पोटेशियम का लिख लिया, तो ये मैंने लिखा पोटेशियम का, देन आफ्टर Fe लिखा। अब आपको साइनिडो लिगेंड लिखना है, तो ये आपका साइनिडो लिगेंड कितनी संख्या में है, 6 की संख्या में। अब और कोई इसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, कोष्टक बंद। ये आपका पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आवेश की कैलकुलेशन करनी है, x कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो x कैलकुलेट करनी है, तो इस आवेश को कैलकुलेट करने के लिए आप लिखते हो x इज इक्वल टू धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, प्लस टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स। टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स यानी ये जो x का मान आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये x का मान कैलकुलेट किस आधार पे कर सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की क्या है और लिगेंड्स का कुल आवेश कितना है। तो अब देखिए x मुझे कैलकुलेट करना है, यहां इस जो नेम दिया गया था उसमें कैलकुलेट करते हैं, तो Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में, तो ये मैंने लिख दिया 3, प्लस टोटल चार्ज ऑन द लिगेंड्स, लिगेंड के ऊपर चूंकि साइनाइड लिगेंड है और सिंगली नेगेटिवली चार्ज होता है तो -1, तो ऐसी स्थिति में प्लस ये 6 संख्या में और -1 चार्ज। क्लियर, x इज इक्वल टू 3 और ये -6 और x इज इक्वल टू कितना हो गया, -3। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कितना चार्जेज है, इसके ऊपर -3 चार्ज है, -3 चार्ज है। अब देखिए काउंटर जो आयन है पोटेशियम, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है,
प्लस का एक चार्ज है पोटेशियम के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में आपको इस तरीके से करना है कि काउंटर आयन, ये जो चार्ज आया हुआ कॉम्प्लेक्स, तो इस चार्ज को ये पूर्णतः क्या कर दे, बैलेंस कर दे, उदासीन कर दे। तो ऐसी स्थिति में इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको 3 संख्या से मल्टीप्लाई कर देता हूं यानी K3, तब ऐसी स्थिति में ये आवेश पूर्ण रूप से संतुलित हो जाता है और इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, K3FeCN का 6। ये आपका फॉर्मूला निर्मित हो गया, किसका, पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट थर्ड का। क्लियर। तो ये इस तरीके से स्टेप्स का पालन करते हुए आपको क्या करना है, विभिन्न जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके नाम से क्या लिख सकते हो, फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हो। अब मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको पुनः इसको स्पष्ट कर देता हूं। ये जो दिया हुआ है, मैंने कहा कि सामान्यतः लिगेंड्स जो है ये आपको आइडेंटिफाई होने चाहिए। आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लो कि सामान्यतः जो डोनर एटम है, उन डोनर एटम को के क्रम में, लिगेंड्स के क्रम में आपको अरेंज करना हो, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए मैंने लिया नेम लेना है, तो टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकेंड, टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकेंड आयन। अब ये दे दिया मैंने आपको, दिया है टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकेंड आयन के बारे में वो चर्चा करवाना चाह रहा है। तो ध्यान रखिएगा, टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकेंड आयन के बारे में बात करना है तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट और सिंपल पार्ट में डिवाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए ये पूरा का पूरा पोर्शन दिया है, ये कोई सिंपल पार्ट नहीं है, एक ही फॉर्मूला, एक ही पार्ट है। तो ऐसी स्थिति में यही पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट की बात करना चाह रहा है। सिंपल पार्ट इसमें इस कंपाउंड में दिया गया नहीं है। साथ में इसमें क्या दिया, आयन। इसका मतलब है कि ये चार्ज आपको साथ में, यानी सिंपल पार्ट नहीं देने के कारण आपको उसको काउंटर बैलेंस सिंपल पार्ट के द्वारा नहीं करना है। अब देखना, यहां दिया है टेट्रा शब्द का प्रयोग। टेट्रा का मतलब क्या हो गया, 4 की संख्या से। साइनिडो का मतलब क्या हो गया, CN लिगेंड से। निकलेट ये मेटल है जो निकिल को रिप्रेजेंट करती है, और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो आपको बड़े ब्रैकेट में लिखना है। सबसे पहले जो नाम दिया गया है उसमें जो मेटल है वो बाद में लिखी रहती है, तो आपको फॉर्मूला लिखते समय मेटल को पहले लिखना है। तो ये आपने लिया निकिल, कितनी संख्या में है, 4। कौन, साइनिडो, तो आपने ये लिया कोष्टक, ये CN, ये 4 की संख्या में। अब आपको क्या करना है, काउंटर बैलेंस करना है, यानी इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पर चार्ज कितना है, कॉम्प्लेक्स पार्ट पर आवेश कितना आया हुआ है, चार्ज का मान कितना है। तो चार्ज का मान कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, X इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कौन सी है, 2, प्लस टोटल चार्ज ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड्स का कुल आवेश कितना है, तो 4 है। साइनाइड लिगेंड है, ये -1 चार्ज युक्त होता है, तो मल्टीप्लाई -1। अब देखिए x इक्वल टू 2 -4 और x इक्वल टू -2, यानी इसके ऊपर कितना आवेश है, -2। ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। यानी फॉर्मूले के आधार पर आप आसानी से लिख सकते हो, टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकेंड आयन को क्या लिखोगे, ये इसका फॉर्मूला है। यानी अब ये जो आवेश दिया हुआ है इसको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या दिया है, आयन दिया है। क्लियर। ऐसे ही मैं अगर चर्चा करूं, मैं बात करता हूं अन्य एग्जाम्पल की, तो देखिए मैंने लिया हेक्सा एक्वा मैंगनीज सेकेंड क्लोराइड, हेक्सा एक्वा मैंगनीज सेकेंड क्लोराइड, हेक्सा एक्वा मैंगनीज सेकेंड क्लोराइड
ये नेम दिया गया है, इससे आपको फॉर्मूला जनरेट करना है। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको लोग बता दिया कि इसमें आपको सेपरेट आउट करना है कि कौन सा काउंटर आयन है, कौन सा सिंपल पार्ट है। तो देखिएगा ये जो पोर्शन दिया गया है, ये पोर्शन तो दिया गया आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट का पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है ये दिया है आपको सिंपल पार्ट। अब देखिए सिंपल पार्ट बाद में लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक्ट एज ए केटाइन की भांति व्यवहार कर रहा है, और ये बाद में लिखा है, इसका मतलब है कि एक्ट एज ए एनाइन यानी ऋणायन की भांति व्यवहार कर रहा है। ये आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में क्या क्या चीजें हैं तो ध्यान दीजिएगा। ये जो लिखा है हेक्सा, ये तो है प्रीफिक्स को इंडिकेट कर रहा है, जो लिगेंड्स की संख्या को बता रहा है कि ये लिगेंड्स कितनी संख्या में है। ये जो है वो लिगेंड्स को इंडिकेट कर रहा है, और लिगेंड्स कौन सा है? एक्वा का मतलब फॉर्मूला क्या है? H2O। एक्वा का फॉर्मूला H2O। अब मैंने आपको बताया कि H2O में डोनर एटम को, कोई भी ऐसा लिगेंड हो तो उसमें डोनर एटम को पहले लिखना है, तो आपको OH2 इस तरीके से लिखना ज्यादा सही रहेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मेटल के साथ कौन सा डोनर एटम जुड़ा हुआ है। यहां मैंगनीज क्या है? मेटल है। यहां मैंगनीज क्या है? मेटल है, जिसका फॉर्मूला होता है Mn। और यहां क्लोराइड सिंपल पार्ट है तो उसको हम लिख देते हैं Cl। क्लियर? अब देखिए फॉर्मूला लिखेंगे, मैंने कहा केटाइन का पहले, एनाइन का बाद में। केटाइन क्या है? कॉम्प्लेक्स का नाम फॉर्मूला लिखते समय सबसे पहले बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले धातु का नाम, तो ये मैंने लिखा Mn। देन आफ्टर लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स एक ही टाइप के लिगेंड्स हैं, कौन से हैं? एक्वा, कितनी संख्या में? 6, तो ये मैंने लिखा OH2 का 6, बड़ा ब्रैकेट बंद। देन आफ्टर आपको क्या लिखना है? एनाइन का नाम मैंने लिख दिया Cl। अब देखिए इसको बैलेंस्ड करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? मैंने बताया कि आपको इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पर चार्ज की कैलकुलेशन करनी है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स पार्ट। चार्ज कैलकुलेट करना है तो यहां मैं लिख सकता हूं X इक्वल टू, मेटल कौन सी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में? 2, तो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 2, प्लस ये जो लिगेंड लिए हैं, कैसा लिगेंड है? एक्वा लिगेंड है, और ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। कैसे लिगेंड्स होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स। ये लिगेंड्स कैसे हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स। तो ऐसी स्थिति में 6 की संख्या में है लेकिन कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब 6 × 0, X इक्वल टू 2 + 0 और X इक्वल टू 2, यानी प्लस के 2 चार्ज हैं। अब प्लस के 2 चार्ज हैं और हमारे को पता है कि क्लोराइड है ये -1 होता है, तो ऐसी स्थिति में इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको क्लोराइड कितनी संख्या में लेने पड़ेंगे? 2 की संख्या में, यानी इस आवेश को हटाते ही यहां कितनी संख्या आ जाएगी? Cl2। ये आपका फॉर्मूला निर्मित हो गया, हेक्सा एक्वा मैंगनीज सेकंड क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला MnOH2 का 6 Cl2 है। क्लियर? तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का नामकरण आसानी से लिख सकते हो, फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हो। तीसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। दो मिक्स टाइप के लिगेंड्स लेते हुए मैंने ले लिया थर्ड एग्जांपल, टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्लियर? अब ये आपको कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नाम से फॉर्मूला जनरेट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप उसे सेपरेट आउट कीजिए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कौन सा सिंपल पार्ट है। तो ये यहां तक का जो पार्ट दिया हुआ है ये सारा का सारा क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कौन सा पार्ट है?
कॉम्प्लेक्स पार्ट, और ये वाला जो पोर्शन दिया गया है ये वाला सिंपल पार्ट है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? सिंपल पार्ट को। अब ध्यान रखना, यहां जो कॉम्प्लेक्स पार्ट दिया है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले लिखा है, सिंपल पार्ट बाद में, तो ये केटाइन की भांति व्यवहार कर रहा है, और ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? एनाइन की भांति, एनाइन की भांति व्यवहार दर्शा रहा है। तो अब देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट की बात करूं तो यहां टेट्रा 4 की संख्या को इंडिकेट करता है। एमीन, एमीन लिगेंड को इंडिकेट कर रहा है, जिसको हम क्या कह देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? NH3। डाई फिर आया है, ये डाई किसको इंडिकेट कर रहा है? 2 की संख्या को। कौन सा लिगेंड है? एक्वा, H2O। क्लियर? H2O लिगेंड है। अब ध्यान रखना, ये जो H2O लिगेंड है और यहां मेटल है वो कोबाल्ट, Cu। तो आप फॉर्मूला लिखते समय क्या करोगे? सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, पहले मेटल, या आपने कोबाल्ट लिखी। अब ध्यान रखना, यहां एमीन और H2O दोनों टाइप के लिगेंड हैं। यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहाँ ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में नाइट्रोजन कम फर्स्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, तो ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन NH3 को पहले लिखना है, तो ये मैंने लिखा NH3 कितनी संख्या में? 4 की संख्या में। H2O OH2 लिगेंड है, कितनी संख्या में है? 2 की संख्या में। ब्रैकेट बंद, क्योंकि आगे कोई नहीं है, और आगे कौन सा काउंटराइन है? Cl। अब देखिए, आपको इस पर चार्ज की कैलकुलेशन करनी है, तो ये आपने लिखा X इक्वल टू कोबाल्ट कितना है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3, प्लस यहाँ जो अमोनिया लिगेंड है ये न्यूट्रल लिगेंड है, यानी 0 आवेश। H2 है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड 0, यानी 4 × 0 प्लस 2 × 0, और X इक्वल टू 3 + 0, और X बराबर कितना आ गया? +3। यहाँ +3 चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है एनायन वाला Cl- का। ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अगर मैं 3 क्लोराइड आयन लिख दूं, तब ऐसी स्थिति में ये पूर्ण रूप से उदासीन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये लिखा जाएगा Cl3। तो फॉर्मूला हो गया CO अमोनिया का 4, जल का 2 और Cl3। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों को नेम दिया गया है, उससे फॉर्मूले का निर्माण आसानी से कर सकते हो। अगली क्लास में अपन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, और इनसे संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उनके बारे में चर्चा करेंगे।